अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा चीन जारी। राजनाथ सिंह ने चीनी हम मनसब से की मुलाकात। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर दिया मुस्बित रफ्तार में बरकरार रखने पर जोर। बीएसपी बिहार इंतखाबात में तमाम नशिस्तों पर करेगी तनहा मुकाबला। बीएसपी लीडर का दावा, पार्टी लीडरान और कारकुनान से मुलाकात के लिए बिहार का दौरा। सिर्फ 2 घंटों में चोरी करदा 17 लाख रुपए की रकम बरामद। 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। हैदराबाद दुमलगोड़ा पुलिस का कारनामा। गजा में इजरायली बमबारी जारी। 70 मासूम फलस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों पर इजराइल के हमले। जंगबंदी पर कोई पेशरफ्त नहीं। बिहार इंतखाबात आने वाले हैं, तो ऐसे में बीएसपी भी तैयारी कर रही है। बीएसपी बिहार इंतखाबात में तमाम नशिस्तों पर तनहा मुकाबला करना चाहती है। बीएसपी लीडर रामजी गौतम का कहना है, बीएसपी बिहार इंतखाबात की तैयारी कर रही है। उन्होंने बिहार में छत्रपति साहूजी महाराज की जयंती के मौके पर शिरकत के दौरान तमाम पार्टी लीडरान और कारकुनान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। उनका कहना था कि बीएसपी बिहार में मुकाबला करेगी, तनहा मुकाबला करेगी और तमाम नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। आज सर बिहार आए हैं, सर बिहार हमारे नेशनल कमांडर जी आए हुए हैं और आज हम लोग बिहार में छत्रपति साहूजी महाराज की जयंती है, उस समारोह के उपलक्ष्य में आए हुए हैं और निश्चित तौर से आने वाले चुनाव की तैयारी बीएसपी बहुत ताकत से यहाँ पे बिहार में कर रही है और 100% बड़ी ताकत के साथ में बीएसपी उभरने वाली भी। कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है आप लोग? बिल्कुल अकेले लड़ेंगे। सारी सीटों बीएसपी ने तैयारी की है और पूरी ताकत के साथ बीएसपी लड़ रही है एकदम पे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, हमारे फाइटर साहब, हम सभी लोग अपने पार्टी के वर्कर के साथ मुलाकात करेंगे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा चीन जारी है। राजनाथ सिंह ने कल शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी और राजनाथ सिंह ने चीनी हम मनसब जनरल डॉन जोन से भी मुलाकात की। इस मौके पर राजनाथ सिंह का कहना था कि मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखना दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में आग वाक़या पेश आया है। इत्तला मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थीं। आतिश फिरो अमले का कहना है, आग पर काबू पा लिया गया है, ताहम उसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने का काम जारी है। अभी तक किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। सीएफओ प्रदीप कुमार का कहना है कि सुबह 5:30 बजे एक पेंट कंपनी में आग लगने की इत्तला मिली। फौरी कार्रवाई करते हुए 2 फायर ब्रिगेड भेजे गए थे। आग की शिद्दत को देखते हुए मज़ीद फायर ब्रिगेड भेजी गई थी और आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी दिक्कतों के बाद और मशक्क़तों के बाद आग पर काबू पाया गया। आग के मुहीब धुआं के मरगूले दूर से देखे जा रहे थे और सुबह का अव्वलीन वक्त था, अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए आग की रोशनी भी फैलती जा रही थी। अतराफ भी कई फैक्ट्रियां वाक़ई थीं और जिस आग को फैलने से रोकने के लिए आतिश फिरो अमले ने चौकसी और इख्तियार की थी। ये 5:30 के लगभग सेक्टर 2 P93 शाम नामक पेंट की एक कंपनी थी, उसमें आग लगने की सूचना मिली है। त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 500 मीटर पर ही फायर स्टेशन ने 2 गाड़ियाँ भेजी। यहाँ आके देखा गया कि आग जो है काफ़ी लपटें पड़ी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए और गाड़ियाँ यहाँ बुलाई हैं। हम लोगों ने अन्य फायर स्टेशनों से जनपद बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, यहाँ से भी डिस्ट्रिक्ट बुलाई है, प्राइवेट कंपनी से भी बुलाई है। आप बगल में देख सकते हैं सीएफओ गाजियाबाद भी हमारे मदद के लिए आए हैं। लगभग अभी मात्र जो है अभी 25 गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ आ रही हैं रास्ते में, पर आग पे काबू पा लिया है। अच्छी बात यह है कि
कंपनी के चारों तरफ कंपनी जो अदर कंपनीज थी उनको बचा लिया गया है, बाकी किसी भी कंपनी में आग नहीं फैला। ये 5:30 के लगभग सेक्टर 2 E93 शाम नामक पेंट की एक कंपनी थी, उसमें आग लगने की सूचना मिली है। त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 500 मीटर ही फायर स्टेशन ने 2 गाड़ियां भेजी। उधर दिल्ली से मुत्तसिल इलाके नोएडा में भी आग वाकया पेश आया है। ये आग वाकया नोएडा के सेक्टर 2 में एक प्राइवेट फर्म में पेश आया। दूर से आग के मुहिब गोले उड़ते देखे जा सकते हैं। इत्तला मिलते ही फायर टेंडर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी थी। तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है और आग पर अब तक काबू पाया जा चुका है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर ट्वीट किया है और लिखा है, मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम भक्तों को मुबारकबाद देती हूँ। उधर गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पाटिल भी आज अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। आज से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है। भूपेंद्र पाटिल रथ खींचने के लिए दूसरों के साथ शामिल हुए थे। बताया जाता है कि जगन्नाथ की ये 148वीं रथ यात्रा है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में दर्शन के लिए मुल्क भर से कई भक्त पहुंच रहे हैं। मुंबई के खातून का कहना है कि उनके लिए एक बेहतरीन तजर्बा है। वो यहाँ पहली मर्तबा दर्शन के लिए पहुंची हैं। उन्होंने रथ खींचने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उनका कहना था, यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार है और रात भर बारिश होती रही है। तो जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है और मुंबई और मुल्क भर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। नाम पूजा आनंद है, मैं मुंबई से हूँ। कैसा लग रहा है महाप्रभु के इस पावन धाम में आज पवित्र रथ यात्रा में आप यहाँ पे हैं, इसको कैसा फील कर रही हैं? ये एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। देखिए मेरा मैं ना डिवोटी हूँ पिछले 20 साल से, बट पहली बार आ रही हूँ और यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है भगवान की बस कृपा बरस रही है। 20 साल की हम कहते थे 20 साल की तपस्या आज पूरी हो रही है। जी एकदम, आप ये बोल सकते हैं। और इतने जैसे 20 साल का इंतजार और कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद महाप्रभु रथ पे विराजित होंगे। जी कैसा उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मेरी धड़कनें रुक जाएंगी, मुझे पता है। और ये दिन का मेरे को बहुत सालों से वेट था और आज फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ रथ यात्रा में बॉम्बे से और मेरा बस दिल धड़कनें बढ़ रही हैं बस। डेफिनेटली रथ को खींचने के लिए ही आई हूँ क्योंकि भगवान की कृपा बहुत बरसती है। ये एक दिन होता है पूरे साल में जब भगवान सबके लिए, पूरे जगत के लिए, जगन्नाथ हैं तो पूरे जगत के लिए आते हैं कृपा बरसाने। प्रभु श्री जगन्नाथ जी सबके लिए आज जो बाहर आएंगे। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पाटिल भी आज अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। आज से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है। भूपेंद्र पाटिल रथ खींचने के लिए दूसरों के साथ शामिल हुए। बताया जाता है कि जगन्नाथ की ये 148वीं रथ यात्रा है। हैदराबाद दुमलगोड़ा पुलिस ने चोरी के मामले में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सिर्फ 2 घंटों के अंदर मुजरिमों के कब्जे से 17 लाख रुपए की चोरी की नकद रकम बरामद कर ली। गिरफ्तार शुदा मुलजिमान की शिनाख्त मुसराम बाग के रिहायशी 21 साला जितन राज यादव, मलकपेट का रिहायशी 18 साला एस अभिलाष के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें 26 जून को आनंद नगर के रिहायशी गोपाल तपाड़िया से शिकायत मिली थी कि वो मान भावना चिटफंड प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है और इस चिटफंड की शाखें आबिड्स और रानीगंज में वाक़ हैं। जितन गुज़िश्ता 6 माह से उसके लिए बतौर कलेक्शन बॉय काम कर रहा था। 25 जून को जितन को पंकज अग्रवाल से रकम लेने के मकसद से जुबली हिल्स रवाना किया गया।
रकम लेने के बाद वापसी के दौरान वो बाइक से गिर पड़ा। इस बहाने जितन ने नकदी की चोरी की झूठी कहानी सुनाई। पहले वो इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल पहुंचा और रकम चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया। तहम सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के दौरान उसने एतराफ़ किया रकमी बैग उसके घर में मौजूद है। पुलिस ने जितन और उसके साथी अभिलाष के घर से चोरी करता रकम बरामद कर ली है। చెప్పే విధానము అతను చెప్తున్నటువంటి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మీద అనుమానం వచ్చి మనము సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ వెరిఫై చేయడము, ట్యాంక్ బండ్ మీద అతను తీసుకున్న రూట్ ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ వెరిఫై చేసిన తర్వాత అలానే ట్యాంక్ బండ్ మీద ఉన్నటువంటి ఐ విట్నెసెస్ని కూడా వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఒక నిర్ధారణకి వచ్చి జతిన్ అనే అతనే అబద్ధం చెప్తున్నాడు, రాబరీ జరిగింది, దొంగతనం జరిగింది అని చెప్పి వాళ్ళ ఓనర్తో అబద్ధం చెప్తూ ఈ 17 lakhs క్యాష్ని కూడా ఇతను అతనితో పనిచేస్తున్నటువంటి అభిలాష్ అనే అతని సహాయంతో దొంగతనం చేయడం జరిగింది। गज़ा में इजरायली बमबारी के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद 70 हो गई है और इजरायली फ़िज़ाई हमले गज़ा शहर, जबालिया, शाती पनाह गुज़ीन कैंप, शुजाइया कॉलोनी, आतुफ़ा मोहल्ला और मगरबी इलाक़ों तक फैल चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 135 तक पहुँच चुकी है और इस वक्त गज़ा में जंगबंदी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर भी नहीं है। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर नतसारेम और शुमाली मगरबी गज़ा में इजरायली फ़ौज की फायरिंग जारी रही। एक वीडियो फुटेज में देखा गया है कि अलबुरीज पनाह गुज़ीन कैंप के शुमाल में रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया गया है। उधर मगरबी किनारे के अरीहा और तैयबा समेत दीगर इलाकों में आबादकारों के हमलों और इजरायली फ़ौज की कार्रवाइयों में 3 फ़लस्तीनी जाँ बाख हुए, 8 ज़ख्मी भी हुए हैं। नाबलुस में भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ की गई हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नायब सदर हुसैन शेख ने इजरायली हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि आबादकारों को फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ देकर फ़लस्तीनियों पर हमलों की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने आलमी बरादरी से फ़ौरी मुदाखलत की अपील की है। ज़राए का कहना है कि मौजूदा मुज़ाकरात अमरीकी एलची की तजवीज़ पर मबनी है जिस पर हमास को एतराज़ात, खुसूसन इजरायली इनखला, इंसानी इमदाद और कैदियों की रिहाई से मुतालिक शिकों पर हमास को एतराज़ है। गज़ा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो रही है और हमास की जगह 4 अरब ममालिक गज़ा का इंतज़ाम संभालेंगे। इजरायली अखबार की जानिब से दावा किया गया है। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप यानी अमरीकी सदर ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गज़ा जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक़ हो गए। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अमरीकी हमले के बाद टेलीफोनिक रब्ता हुआ जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू गज़ा जंग बंद करने पर मुत्तफ़िक़ हुए। इजरायली मीडिया ने बताया कि गज़ा में मौजूद यरगमालियों को रिहा और हमास की क़यादत को जिलावतन किया जाएगा। जो फ़लस्तीनी गज़ा छोड़ना चाहेंगे उनको दूसरी रियासत पहुँचाया जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान फ़ोन कॉल में सऊदी अरब और शाम के इजराइल से सफारती ताल्लुक़ात कायम करने पर भी बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक के हमास की जगह गज़ा का इंतज़ाम संभालने पर इत्तेफाक किया। सऊदी अरब और शाम के सफारती ताल्लुक़ात के जवाब में इजराइल 2 रियासती हल की हिमायत करेगा। 2 रियासती हल की इजरायली हिमायत के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात की शर्त रखी गई है, जबकि अमेरिका की जानिब से मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों पर इजरायली खुद मुख्तारी को तस्लीम भी किया जाएगा। दूसरी जानिब अल-क़साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि जुनूबी गज़ा में खान यूनुस के इलाके में 2 इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 6 इजरायली फ़ौजी और 1 अफसर हलाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए। इजरायली मीडिया के मुताबिक गज़ा के लिए इंसानी इमदाद उस वक्त तक मुअत्तल कर दी गई जब तक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से 48 घंटों के अंदर नया मनसूबा पेश नहीं किया जाता। इस मनसूबे को हमास के कब्ज़े को रोकने का नाम दिया गया है।
वज़ीर ख़जाना ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर इमदाद बहाल की गई तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। इस तरह बताया जा रहा है कि गज़ा में इजराइल बहाने बहाने से अब भी हमले कर रहा है, इमदादी कार्रवाइयाँ रोकी जा रही हैं और वहाँ पर मुसलसल बमबारी हो रही है, जिसमें अब तक 70 फ़लस्तीनी शहीद होने की इत्तलात है। ये ताज़ा इत्तलात है। इजरायली बमबारी से गज़ा में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर हमले जारी बताए जा रहे हैं। जंगबंदी पर कोई पेशरफ्त अब तक नहीं हो सकी है और हमास को इमदाद और कैदियों से मुतालिक तजावीज़ पर भी एतराज़ है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा चीन जारी। राजनाथ सिंह ने कल शंघाई कॉन्फ्रेंस में की थी शिरकत। राजनाथ सिंह ने चीनी हम मनसब से की मुलाकात। बीएसपी बिहार इंतखाबात में तमाम नशिस्तों पर करेगी तनहा मुकाबला। बीएसपी लीडर का दावा। पार्टी लीडरान और कारकुनान से मुलाकात के लिए बिहार का दौरा। सिर्फ 2 घंटों में चोरी करदा 17 लाख रुपए बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हैदराबाद दुमलगुड़ा पुलिस का कारनामा। गज़ा में इजरायली बमबारी जारी। 70 मासूम फ़लस्तीनी मजीद शहीद। मुख्तलिफ इलाकों पर इजराइल के हमले। जंगबंदी पर कोई पेशरफ्त नहीं। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ़ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।